नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो जैसा न्यूज़ था तो मैंने तो आप लोगों को अपडेट कर ही दिया था। फिर भी चलिए थोड़ा-सा उस अपडेट को आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये जो अभी भारत सरकार के द्वारा निकलता है, अपडेट तो मैंने आप लोगों को कर ही दिया था, 2 तारीख को निकला था। और उसके बाद डिफेंस की आप जोरदार देखे ही थे कि 25-26 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपया तक पहुँचा है। समझे? तो अब ये चीज़ जो हुआ है, तो इसमें क्या है कि कई विपक्ष बोल रहे हैं कि नहीं, इतना नहीं हुआ, ये बढ़-चढ़ के ऑर्डर दिखाया गया है। तो भाई देखो, ऐसी बात है कि कैमरा में बैठ के हम देख रहे हैं कि बाहर में धूप है। आँख के सामने दिख रहा है ना धूप है, लेकिन महसूस नहीं हो रहा ना कि धूप है। तो उसको महसूस करना है तो बाहर निकलना पड़ेगा। तो जिसको डाउट है, तो भाई उस लेवल का आप बनिए और उस लेवल तक आप जाइए, तभी तो उस डाउट को दूर कर पाइएगा। नहीं तो खामोखा अंगूर मिला नहीं तो खट्टा है बोलने से बात बनती नहीं है। आप बोलोगे सर आपने इस तरह की बातें क्यों कही? समझ जाइएगा, अभी नहीं समझिएगा, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। तो रक्षा मंत्री ने कहा कि डीपीएसयू के निर्यात में 151% की भारी वृद्धि हुई है। तो अच्छा बात है भाई। निजी क्षेत्र का योगदान भी 14% बढ़ा है, बहुत बढ़िया बात है। अभी निजी क्षेत्र का नहीं, हेलीकॉप्टर वगैरह रिगार्डिंग जो भी है, टाटा का भी और भी, तो अच्छी बात है ना, ये सब चीज़ बढ़ना तो अच्छा है। फिर 23,622 करोड़ जो कि मतलब इतना का शुद्ध मुनाफा है और 62% से ज़्यादा का तेजी है, तो एक अच्छा मतलब ये तो 25-26 का है, 25-26 का है। तो 26-27 का क्या लगता है? वो एक्चुअली तेजस का भी थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, सऊदी में नहीं हुआ था। तो अब सही बात है भाई, आप किसी जगह शो में गए दिखाने के लिए, वहाँ जाके आपका प्लेन क्रैश हो जाता है, तो ये तो एक तरह से बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट करता है ना। तो वही चीज़ रहा कि भाई ये तो इफेक्ट करता ही है थोड़ा सा। अब कारण कुछ भी हो, लो एटीट्यूड पे उड़ाना या एक्सीडेंट, हाँ ये भी अब होता है कि एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। हाँ तो एक्सीडेंट भी मान सकते हैं भाई, कोई बड़े बड़े से एक्सीडेंट हो जाता है, जो तैरेगा वही ना पानी में डूबेगा, तो उसको एक्सीडेंट ही माना जा रहा है। तो उससे अब देखना है कि 26-27 का कि ये फिगर जो है 23622 का जो फिगर है ये बढ़ के कितना होता है। ऐसा तो नहीं कि 50,000 चला जाए तो आप लोग अरे सर इतना थोड़ी, हाँ हो सकता है भाई, डबल भी हो सकता है। उसका कारण है कि आप देखिए ना युद्ध को लेके, और भारत के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल, और भारत ने प्रशिक्षण अभी भी किया है, आपको पता ही है। तो बैलिस्टिक का और ये सब कर ही रहा है, तो अच्छा है। तो अगर हम लोग की तरफ से बिक्री बढ़ता है तो इसका बेनिफिट होगा। और ये चीज़ मान के चलिए कि आपको आगे बढ़ना है तो आपको डिफेंस का माल बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। अमेरिका युद्ध लड़वाता है, क्यों? क्योंकि उसका डिफेंस का जो प्रोडक्ट है वो बने, समझ में आ रहा है, और प्रदर्शन करे। अभी देखिए F-35 को मार के फिर ईरान गिरा दिया। तो अब इससे क्या है कि अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम पे सवाल उठ गया है कि भाई एक साधारण सा देश का वो छोटा सा मार के गिरा दे रहा है आपका F-35, आपका काहे का इतना बिलियन का आपका F-35 किस चीज़ का है? भांग खाने का है। तो ये चीज़ भी सामने आ रहा है कि ग्राउंड लेवल में कितना एक्टिव है। छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जहाँ खाली आपको हवाई जहाज से जाना, बम गिरा के आना, उसमें आपका 2 जहाज मारा जा रहा है। और उसके बाद आपका क्या टो ही विमान भी मारा गया, कितना मतलब एक ठो जो कि 1 ठो कि 2 ठो, जो कि इतना बड़ा जहाज, इतना कितना बिलियन का है, इतना मतलब हज़ारों रुपया का, हज़ारों करोड़ों का जहाज। तो क्या है डिफेंस सिस्टम आपका, तो धजिया उड़ गया भाई साहब। घंटे का आप अमेरिका हो और मिडिल ईस्ट को आप दे रखे हो पूरा कि नहीं हम मेरे डॉलर में ट्रेड करो, तुम अपना भूल जाओ, डॉलर में ट्रेड करो, तेल का हम तुमको सुरक्षा देंगे, दे दिया सुरक्षा। ये सब मतलब भारत पे भी तो ड्रोन चलाया था ना। तो भारत ने कौन सा भाई 500 ड्रोन चलाया था पाकिस्तान ने, भारत ने कौन सा डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया कि सारे ड्रोन गिरा दिए? तो इसमें भी कोई मतलब गड़बड़ है ना। तो आप बोलोगे सर उतना तो भारत पे ड्रोन आया ही नहीं, उसका तो वीडियो रिकॉर्डिंग है कि भारत पे उतना अटैक हुआ और भारत ने वो ड्रोन को डिस्कनेक्ट करके ही सबको वहीं पर ही फ्रीज कर दिया। तो अच्छा है भारत के द्वारा जो हो रहा है। और इसी का आप देखे होंगे कि 5 दिन का आप तेजी देखिए, ये जो डिफेंस में तेजी हुआ ना भाई साहब, गजब का हुआ था। एक दिन में 7.5%, हम तो मतलब ये सब इतिहास बन जाता है, ये सब इतिहास बन जाता है। देखिए मैं बोला ना 8% का तेजी, ये सब इतिहास बन जाता है। फिर उसके बाद धीरे 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 थोड़ा गिरा, फिर उठ के यहाँ आ गया। तो या ये चीज़ जो है बहुत ही सटीक है। मैं चाहता तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकता था, कोई मुझे रोकने का नहीं था और मैं आराम से बुक कर सकता था, लेकिन मैंने प्रॉफिट नहीं बुक किया। इंट्राडे में भी बन रहा था, आप लोगों को तो दिखाया था, इंट्राडे में भी बन रहा था, लेकिन नहीं बुक किया। क्यों? सर क्या पता मेरा ये जो बाइंग है कहीं
लास्ट लॉट ना हो। समझ रहे बात को? मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरा लास्ट लॉट कौन हो, और डिफेंस तो ऑलरेडी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में सोचे हैं, तो अभी क्या बेचना, हो जाए कम से कम दे अच्छा खासा तो फिर देखा जाए, तो इसलिए। और डिफेंस में अभी प्राइवेट सेक्टर का भी इंटर होना एक अच्छा है, क्योंकि थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा तो बढ़िया है। फिलहाल आप डिफेंस में 18 ठो स्टॉक को खरीद रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। BEL, भारत फोर्ज, HAL, सोलर इंडस्ट्रीज, मस्डॉक, कोचिन CPR, मतलब आप देख रहे हैं इस तरह के। तो मेनली इसमें क्या है कि BEL, भारत फोर्ज और HAL, इस सब जो है ना, चार, सोलर इंडस्ट्री, ये चार जो है काफ़ी मतलब परसेंटेज को कवर कर लेता है। समझ रहे ना, यही आपको 60-65% कवर आराम से कर लेता है। तो आप बोलिएगा अच्छा ये बात है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप एक डिफेंस सेक्टर को होल्ड करने से आप 18 डिफेंस स्टॉक को बाय कर लिए। सर ये मैं बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा रणनीति है, ठीक है। मस्डॉक आप अकेले लोगे डर लगेगा, इसमें मस्डॉक भी है। आप बोलोगे सर मस्डॉक, सर हम इसमें इतना लगा देते हैं इतना बढ़ जाएगा। अरे भाई इतना आप समझ के रखो, अगर मस्डॉक इतना ही अच्छा होता, मुझे नहीं पता क्या रेट में चल रहा, हम लोग भी खरीदते थे 350 के रेट में, अभी क्या रेट चल रहा मुझे नहीं पता है, और मैं ऐसे भी स्टॉक लेता नहीं हूँ। जब मैं लेता हूँ उस समय किसी को लेने का दम ना रहता इसका IPO भी आया था, तो वो अलग बात है। तो जब ये मस्डॉक जो है, हाँ मस्डॉक, ये इतना अच्छा रहता तो ये 1 नंबर में रहता। आप बोलोगे हाँ ये बात है, अगर ये इतना खराब रहता तो इसको इतना परसेंट भी नहीं लगाता, ये भी परसेंट इसमें लग जाता। अगर BEL इतना बढ़िया रहता तो ये 21 में क्यों है, 80% में रहता डिफेंस सेक्टर में। तो आप बोलोगे कहना क्या चाहते हो? कहना यही चाहते हैं कि एक स्टॉक पूरे सेक्टर का ठेका नहीं ले सकता, क्योंकि जो सेक्टर है वो एक स्टॉक से नहीं बनता। हाँ उसमें वेटेज ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर वो पूरा ठेका ले, ठेकेदार हो जाए तो वो नहीं। तो इसीलिए हम लोग को भी डिफेंस पे इन्वेस्ट करना है, डिफेंस में अपनी अपॉर्चुनिटी देखना है, ना कि किसी एक स्टॉक में उसका लेके और उसी को हम बड़ा चढ़ा के सुनाते रहे। तो मेरे तरफ से डिफेंस बहुत अच्छा है, और ये 5 स्टॉक मिलके 73% का वेटेज रखते हैं। तो ये 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें BEL तो नो डाउट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। जो लोग नए हैं जिनको खरीदने का मन कर रहा है, तो भैया देखो ये फर्स्ट क्लास अभी 300 मूविंग एवरेज पे पास में है, आजमा सकते हैं, कोई गारंटी ना है कि यहाँ से नीचे नहीं आएगा। गिरावट ऑलमोस्ट ऊपर से अभी के समय में 16% गिरा हुआ है टॉप से। टॉप मतलब जो जुलाई और उस समय जो टॉप बना था ना, वहाँ से मोटा मोटी 16 से 20% गिरा हुआ है। तो ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रख के चलिए। और 87 एक रेसिस्टेंट है, इसको क्रॉस करता है तो फिर आगे हम इस पर और पॉजिटिव होंगे। तो 87, लेकिन एक दिन का जो तेज़ी है भाई साहब ज़बरदस्त रहा है। तो ये सेक्टर है और इसमें पॉजिटिव रुझान आ रहा है कि बढ़िया सेल हुआ है, सब कुछ हुआ है। और 26-27 के लिए भी सरकार अपना ब्रह्मोस मिसाइल और जो है हेलीकॉप्टर वगैरह बेचने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। अभी तेजस का भी रिपोर्ट आ रहा है कि इंजन उसको मिल रहा है। तो अब आप बोलोगे सर हम लोग इंजन नहीं बना पा रहे हैं, क्या कारण है? अरे भाई देखो, बोलना बहुत आसान है, नहीं बना पा रहे हैं, आप में क्षमता है तो आप ही जाके बना दो बस समझ रहे हैं। अरे भाई देखो, बहुत कुछ R&D में पैसा लगता है, R&D में बहुत कुछ पैसा लगता है। सब चाहता है कि उसको पैसा मिले, देना कोई नहीं चाहता। बात समझ में आ रही है? देना कोई नहीं चाहता, सब चाहता है कि उसको मिले। जो आदमी देना सीख गया ना, उसके पास अपने आप फ्लो बन जाता है। इस चीज़ को समझ के चलिए। तो यहाँ सरकार अपने हिसाब से जो भी कर रही है वो बढ़िया है, और हम लोग अभी 87 का इसका हम मोटा मोटी टारगेट बना के रखे हैं। बाकी 6 महीना में इसने रिटर्न कुछ खास नहीं दिया है, स्विंग दिया है। हाँ 1 साल में अभी भी ये 22% का तेज़ी में दिख रहा है। तो ठीक है, कुल मिला के जिनका इन्वेस्टमेंट है वो चल सकते हैं। नया इन्वेस्टमेंट का भी लिए जगह सही है, क्योंकि ये जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट जगह है ये। तो हालांकि ब्रेक किया था फिर ऊपर आ गया, तो अच्छा एक सपोर्ट वाला जगह है। इसको अगर निर्णायक रूप से 80 के नीचे क्लोजिंग देता है तब तो डाउन की तरफ दिखेगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।